था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय सत्संग में आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड में 24वें अध्याय का प्रसंग है। आज का विषय है महादेव की अनुज्ञा, यानी महादेव ने पार्वती से विवाह करने की अनुज्ञा माने आज्ञा प्रदान की। देवा ऊचो नमो रुद्राय देवाय मदनान्तकाराय च स्तुत्याय भूरिभासाय त्रिनेत्राय नमो नमः। मैं ऐसे त्रिनेत्रधारी महादेव को नमन करता हूं जो स्तुत्य हैं। सभी लोग स्तुत्य नहीं होते हैं। स्तुत्य वही लोग होते हैं जो ईश्वरीय गुणों से संपन्न होते हैं। सत्य, दया, करुणा, ब्रह्म दृष्टि, सर्वात्म भाव वाला प्रेम, उदारता, ये जो गुण हैं आदि गुणों से युक्त होते हैं, वही स्तुत्य होते हैं और सामान्य प्राणी स्तुत्य नहीं होते हैं। गुणः पूजा स्थान संति, ऐसे महादेव सभी गुणों से संपन्न हैं। देवताओं ने कहा, रुद्रदेव मदन का विनाश करने वाले स्तुत्य अत्यंत तेजस्वी तथा 3 नेत्र वाले आपको हम नमन करते हैं। सभी सिपविष्ट का अर्थ होता है किरणों से व्याप्त। भीम, भीमाक्ष, महादेव प्रभो तथा तीनों लोकों के स्वामी आपको हमारा नमन है। आप सभी लोकों के नाथ हैं, पिता, माता, ईश्वर, शंभु, ईश, शंकर, विशेष करके सब पर दयालु हैं। सभी पर कृपा आपकी बराबर है। करुणा करें हैं आप, करुणा अवतारम। आप सभी लोगों के धारण करता हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए हे महेश्वर। आपके बिना दुखों का नाश करने में कौन समर्थ है। अर्थात तारकासुर से जो सृष्टि पर भय उत्पन्न हुआ है, उस भय को दूर करने में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। इस तारकासुर को कोई भी नहीं मार सकता है। आपसे जो औरस पुत्र ही उसकी मृत्यु का हेतु बनेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार के वचनों को सुनकर नंदिकेश्वर माने शिव जी के वाहन अत्यंत कृपालु होकर कहने लगे। नंदी ने कहा, हे सर्वेश, विष्णु आदि देव समूह, मुनिगण, सिद्ध संघ विशेष करके आपको देखने के इच्छुक हैं। अपनी सफलता को चाहने वाले दैत्यों द्वारा तिरस्कृत ये सभी आपकी शरण में आए हुए हैं, आपकी शरणागत हैं। इसलिए देवताओं और मुनियों की आप रक्षा कीजिए। आपको विशेष रूप से दीन बंधु और भक्त वत्सल कहते हैं। पूरा संसार आपको दीन बंधु और भक्त वत्सल कहता है। प्रभु, इस अपने नाम को सार्थक कीजिए, इन सभी पर दया कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार दयालु नंदी ने शिवजी से जब निवेदन किया तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। परम ज्ञानी परमात्मा शिवजी समाधि से विरक्त होकर उन्होंने देवताओं से कहा, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, आप लोग मेरे पास किस लिए आए हो? उस कारण को शीघ्र ही बतलाइए।
तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी के इन वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर उनसे कुछ कहने के लिए विष्णु की मुख की ओर देखने लगे। और विष्णु सभी देवताओं के कारण भी हैं, नायक भी हैं और देवताओं के शुभचिंतक भी हैं। ऐसे भगवान विष्णु की मुख की ओर सभी देवता देखने लगे कि महादेव के प्रश्न का उत्तर हमारे प्रतिनिधि बनकर के विष्णु ही दें। शिवजी के परम भक्त देवताओं के हित चिंतक विष्णु ने मेरे द्वारा कहे गए महान देव कार्य को सुनाया, जो मैंने कहा था। हे शिव, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत ही कष्ट दिया है और स्वर्ग से निराकृतम, वहां से बाहर कर दिया है। इसलिए वे सब आपसे निवेदन करने आए हैं, हे शिव जी, आपके औरस पुत्र द्वारा, माने आपके वीर से जो उत्पन्न होगा वही उसको मार सकता है, अन्यथा कोई नहीं मार सकता है। पूरी सृष्टि खतरे में है। आपके औरस पुत्र द्वारा ही उस दैत्य का वध हो सकता है। यह मेरा कथन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये हमने उसको वरदान दिया। हे देवादिदेव, ऐसा विचार कर आप हमारे ऊपर दया कीजिए। तारकासुर द्वारा प्राप्त कष्ट से देवताओं का उद्धार कीजिए। हे शिव जी, इसलिए आप गिरिजा का पाणी ग्रहण दाहिने हाथ से कीजिए। गिरिराज भी उस भाग्यवती को आपको देना चाहते हैं, माने आपको कन्यादान करना चाहते हैं। और विष्णु की इस बात को सुनकर योग में तत्पर शिवजी सभी की सदगति को दिखलाते हुए प्रसन्न होकर बोले। शिवजी ने कहा देवताओं को संबोधित करते हुए, शिवजी ने कहा देवताओं से कि तुम्हारे हित के लिए ही कामदेव को भस्म किया है। अब तुम निश्चित ही मोक्ष मार्ग का अवलंबन कर सकते हो और निर्विकार रूप से रह सकते हो। काम किसी को अब तपस्या भंग नहीं करेगा। जब महादेव ने कहा, जब मैं सर्वांग सुंदरी गिरिजा को स्वीकार कर लूंगा, तब सभी देवता, ऋषि, मुनि काम वासना से युक्त हो जाएंगे। मोक्ष मार्ग की ओर कोई प्रवृत्ति नहीं होगा। मेरे साथ पाणिग्रहण होते ही वह दुर्गा कामदेव को जीवित कर देगी। हे विष्णु, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही सबके कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को जला दिया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे इंद्र, उचित अनुचित कार्य की व्यवस्था को मन से विचार कर ही मैंने सब किया है, इसमें हठ मत करना। कामदेव, हे विष्णु, कामदेव को जलाकर मैंने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। आप सब मेरे साथ निश्चित रूप से काम वासना से रहित होकर के मेरे साथ रह सकते हैं। यहीं पर तुम भी तपस्या करो, हम भी तपस्या कर रहे हैं। जैसे मैं हूं वैसे ही आप लोग भी बिना प्रयत्न के कठोर तप करें। हे देवताओं, उस कामदेव के बिना समाधि द्वारा परम आनंद से युक्त होकर विकार रहित हो जाओ। हे ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवताओं, मुनिजनों, पहले जो कामदेव ने किया था उसे यदि आप लोग भूल गए हो तो फिर से विचार कीजिए कि कामदेव ने संध्या के उत्पन्न, या पहले प्रसंग सुन चुके हो। संध्या के लिए ब्रह्मा माने संध्या के पिता और अंगिरा आदि ऋषि, भृगु आदि ऋषि, वशिष्ठ आदि, ये सब काम विवश हो गए थे। पुत्र भी काम विवश हो गया था, पिता भी काम विवश, एक ही स्त्री के ऊपर एक काम की महिमा थी। उस बात को तुम ध्यान कर लीजिए, पहले आप पिछले समय में सुन चुके इस विषय को, कि पहले जो दुर्घटना घट चुकी है उसको दोबारा से न दोहराएं तो अच्छा है। उसको यदि आप भूल चुके हो तो फिर से विचार कीजिए। हे देवताओं, महाधनुधारी कामदेव ने एक बार पहले सभी का ध्यान नष्ट कर दिया था। काम ही नरक का मार्ग है। ये काम है, यही नरक का रास्ता है, और उसी से क्रोध होता है और क्रोध से मोह होता है। उससे व्यक्ति तब से भ्रष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, मोह, ये इसका सब का कारण काम है। और इसी गीता में भी कहा है, कामेश क्रोधैस रजो गुण समुद्भवा महाशना महापाप विद्य एन मिह बैरिणम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः त्रिविधं नरकस्येदं। गीता में
कि नरक के 3 ही दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। लोभ होता है मोह की एक अवस्था विशेष का नाम लोभ है। हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोगों को मेरे कथनानुसार काम क्रोध को छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वृषवाहन महादेव, इतना कहकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं तथा मुनियों से कुछ कहलवाना चाहते थे। फिर भगवान शिव जी चुप होकर ध्यानमग्न हो गए और अपने गणों से चारों ओर घिर गए और वे शिव निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय आत्म तत्व के चिंतन में लग गए। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, इस ब्रह्माकार वृत्ति में लग गए। फिर से जो पर से भी परे, नित्य, निर्मल, निरवग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, परात्पर, ज्ञान गम्य है, ध्यान लगाकर इस प्रकार परम स्वरूप की चिंता करते हुए अनेक प्रकार की सृष्टि करने वाले शिवजी परम आनंद में दोबारा से डूब गए, माने समाधिस्थ हो गए। सभी देवता, सबके स्वामी शिवजी को ध्यानमग्न देखकर विष्णु तथा इंद्र आदि ने नम्र होकर नंदीश्वर से कहा, देवताओं ने कहा, विरक्त शिवजी पुनः ध्यानमग्न हो गए। अभी बात पूरी नहीं हुई है, पुनः ध्यानमग्न हो गए। आप शिवजी के मित्र, सर्वज्ञ और उनके उत्तम सेवक हैं। नंदीश्वर महादेव के सबसे निकट सेवक हैं। गणों के स्वामी नंदीश्वर, शिवजी किस प्रकार प्रसन्न होंगे, हमें वह उपाय बतलाइए, हम आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि नारद, जब देवताओं ने इस प्रकार प्रसन्नता से निवेदन किया, तब शिवजी के प्रिय गण नंदी ने देवताओं से कहा, नंदीश्वर ने कहा, हे विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवताओं, मुनियों, शिवजी को प्रसन्न करने वाली बात को सुनो। यदि आप लोगों का यही हट है कि शिवजी विवाह कर लें, तो दीन भाव से आदर पूर्वक आप लोग उनसे प्रार्थना करें। हे देवताओं, साधारण रूप से महादेव भक्ति के वश में रहते हैं। उत्तम भक्ति को देखकर परमेश्वर अनुचित कार्य भी कर देते हैं। भक्तेरवश्यो महादेवो न साधारणतः सुरा, अकार्यमपि सद्भक्त्या करोति परमेश्वरः। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता ऐसा ही करें, नहीं तो शीघ्र जिधर से आए उधर चले जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि, इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर विष्णु आदि देवता उसकी बात को उचित समझकर प्रेम से शिवजी की पुनः स्तुति करने लगे। हे देवों के देव महादेव, दया के समुद्र, शरण में आए हुए हम लोगों का कष्टों से उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार बहुत दीन वचनों द्वारा देवताओं ने शिवजी की स्तुति की। प्रेम से व्याकुल चित्त वाले वे सभी रोने लगे। देवता विष्णु जी ने भी दीन वचनों से शिवजी का मन से ध्यान करते हुए परम भक्ति से युक्त होकर और निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं द्वारा, विष्णु द्वारा इस प्रकार शिवजी की स्तुति किए जाने पर भक्त वत्सलता के कारण, प्रेम विह्वल हृदय से, स्नेहिल दिल से भगवान महादेव का दिल देवताओं के प्रेम से, व्याकुलता से द्रवित हो गया, बहने लगा। दयालु है महादेव। भक्त वत्सलता के कारण शिवजी ध्यान से विरक्त हो गए, समाधि छोड़ करके आंखें खोल ली। स्वयं प्रसन्न होकर देवताओं को प्रसन्न कराते हुए शिवजी ने दयापूर्ण दृष्टि से सभी को देखा। शिवजी ने कहा,
ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं, आप सब एक साथ मेरे पास क्यों आए हो? सच सच मेरे सामने कहिए। तब विष्णु ने कहा, हे शिव, आप सर्वज्ञ अंतर्यामी और सबके स्वामी, सबकी आत्मा हैं। क्या आप मन की बात नहीं जानते हैं? फिर भी मैं आपकी आज्ञा से कहता हूं, हे शिव जी, तारकासुर जो असुर है, तारकासुर अनेक प्रकार के दुख, तारकासुर से अनेक प्रकार के दुख हो रहे हैं, अनेक तरह से पीड़ाएं दे रहा है, त्रसित कर रहा है सभी को। देवता दानव ऋषि मुनि सब को नष्ट करना चाहता है और वो सभी को दुख दे रहा है। इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। हिमालय गिरिराज से शिवा का जन्म आपके लिए ही हुआ है। उससे आप द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही उस असुर का वध हो सकता है। ऐसा वर उस दैत्य को ब्रह्मा जी ने दिया है, तभी से वह मृत्यु के भय से रहित होकर संपूर्ण संसार को पीड़ित कर रहा है। वह ही उस असुर का वध, वह पार्वती नारद की आज्ञा से कठोर तप कर रही हैं। उसके तेज से चर अचर सहित तीनों लोग संतप्त हो रहे हैं। हे परमेश्वर, आप शिवा को वरदान देने के लिए वहां जाइए। हे स्वामी, देवताओं के दुखों को दूर कर हमें सुखी बनाइए। हे शिव जी, आपके विवाह को देखने की हम देवताओं के मन में बड़ी भारी इच्छा है, उसे आप यथाविधि अवश्य पूरा कीजिए। हे परात्पर, आपने जो रति को वरदान दिया था उसका अवसर आ गया है, अतः आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि देवता तथा महर्षि इतना कहकर उन्हें प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से स्तुति करके और उनके सामने बैठ गए। वेदों की मर्यादा के रक्षक, भक्तों के अधीन रहने वाले शिवजी ने देवताओं की बातों को सुनकर हंस करके शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु देवताओं, आप सब आदर से सुनिए। मैं विवेक से ठीक ठीक कह रहा हूं। मनुष्यों के लिए विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि विवाह का बंधन हथकड़ी के सदृश होता है। नोचितं हि विधानं वै विवाह करणं नृणाम महानिगण संज्ञो ही विवाहो दृढ़ बंधना। संसार में अनेक कुसंग हैं, स्त्री संग उन सब में बड़ा है। मनुष्य अन्य सभी बंधनों से छूट सकता है, पर स्त्री संग से नहीं छूट सकता है। कुसंगा बहवो लोके स्त्री संगस्तत्र चाधिकः उद्धरे सकलैर्बंधैर् न स्त्री संगात प्रमुच्यते। महादेव ने कहा, संसार में नाना तरह के कुसंग हैं, नाना तरह की आसक्तियां हैं, परंतु स्त्री संग से व्यक्ति जल्दी नहीं छूट सकता है। लकड़ी तथा लोहे के बंधनों से बंधा हुआ तो छूट जाता है, परंतु स्त्री आदि के बंधन में पड़ा हुआ कभी नहीं छूट सकता है। महाबंधन कारक विषय निरंतर बढ़ते जाते हैं और विषयों से घिरे हुए व्यक्ति को स्वप्न में भी मोक्ष नहीं मिलता है। जो मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहे तो वह विधि पूर्वक विषय वासनाओं को छोड़ दे, क्योंकि विषयों को विष के समान कहा गया है।
जो मनुष्य को मार डालते हैं। विषय वासना में पड़े हुए पुरुष से जो बातचीत करता है उसका भी चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। अतः आचार्यों ने विषयों को चीनी के लेप से युक्त इंद्रायण का फल कहा है। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विष सम विषयन ते भागे, दृग नारी लकी होई जिय ग्लाना, ग्लान यह लक्षण उपराम बखाना। यद्यपि मैं इस प्रकार की बातों को भली भांति जानता हूं, फिर भी मैं आप लोगों की प्रार्थना को सफल करूंगा। महादेव ने अनुज्ञा दे दी। मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूं, तदनुसार सब कार्यों को करता हूं। अतः अनुचित कार्यकर्ता के रूप में मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध हूं। महादेव ब्रह्मस्वरूप हैं, सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब में समर्थ हैं। काम रूप देश के स्वामी की प्रतिज्ञा को मैंने सफल किया। भीम राजा के बंधन में पड़े हुए सदा शिव राजा का प्रण पूरा किया। गौतम को मैंने कष्ट दिया। मैं त्र्यंबक की आत्मा हूं और सदैव सुखी रहता हूं। भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों को मैं विशेष रूप से शाप देता हूं। जो मेरी सेवा करते हैं, हमारे भक्तों को जो परेशान करते हैं, उनको हम नहीं छोड़ते हैं। हे देवताओं, मैंने आप लोगों के कष्ट को सदा दूर किया है। वत्सल भगवान को धारण कर देवों की रक्षा के लिए ही मैंने विषपान किया था। भक्तों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए ही कालकूट विष का पान किया था। भक्तों को सुखी करने के लिए मैंने अनेक बार बहुत से कष्ट भोगे हैं। मैंने गृहपति होकर विश्वानर मुनि के कष्ट को दूर किया। हे ब्रह्मा विष्णु, मैं अधिक क्या कहूं, मैं यह सब सच कह रहा हूं। मेरी प्रतिज्ञा को आप सब यथार्थ रूप से जानते हैं। जब जब भक्तों पर किसी प्रकार का कष्ट आता है, तब तब मैं सदा शीघ्र ही उनका विनाश कर देता हूं। मैं यह जानता हूं कि आप सब तारकासुर से बहुत दुखी हैं। अब मैं उस असुर से उत्पन्न आपके दुख को शीघ्र ही दूर कर दूंगा। मैं सत्य कह रहा हूं। ऐसा प्रभु ने आज्ञा दी और विवाह की अनुमति देकर के सभी को कृतार्थ किया और सभी के कष्टों के निदान के लिए प्रभु ने विवाह बंधन भी स्वीकार किया, सभी के कल्याण के लिए। यद्यपि मुझे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी पुत्र प्राप्ति के लिए गिरजा के साथ मैं विवाह करूंगा। और हे देवताओं, आप सब निर्भय होकर के अपने घरों को जाइए। मैं आपके कार्य को पूर्ण करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर मौन धारण कर पुनः शिव जी समाधिस्थ हो गए। मुनि, विष्णु आदि सभी देवता और उसके बाद अपने अपने धाम को चले गए। विश्वानर एक शिव भक्त थे, जो पहले प्रसंग आया था, जो नर्मदा पर स्थित नरमपुर नामक ग्राम में रहते थे। नर्मदा तट पर रह करके और परम शिव भक्त थे, साधना करते थे। इनकी पत्नी का नाम सुषुष्मती था। 12 मास तक काशी में शिवजी की उपासना करने पर शिवस्वरूप इन्हें गृहपति नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये शिव पुराण में, इसमें शतरुद्र संहिता में आएगा। आगे जब प्रसंग तब बताएंगे इसको। आज ये शिव महापुराण में द्वितीय, जो रुद्र संहिता के तृतीय खंड यानी पार्वती खंड में पार्वती विवाह स्वीकार नामक 24वां अध्याय पूरा होता है। शेष वार्ता कल। और शंकर भगवान की जय, श्री महाकाल महाराज की।